Good morning friends, good morning to all of you. I am Subir sir from Home Coaching Center, खिरू चौक, भट्टा बाजार, पूर्णिया। और आज क्लास 7th 8th के लिए हम लेकर आए हैं चैप्टर फोर्स। जी हाँ, चैप्टर का नाम है फोर्स। सबसे पहला चीज है कि फोर्स होता क्या है। लेकिन फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। कहने का मतलब कि जब किसी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं पुश और पुल के माध्यम से, तो वो बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज करता है। जैसे रेस्ट है तो वो मोशन में आएगा, मोशन है तो वो रेस्ट में आएगा, या यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म में बनाया जा सकता है, या उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। मतलब पुश और पुल के माध्यम से हम किसी भी बॉडी में शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग फोर्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अभी कितना बज रहा है, आप बोलेंगे 10:35। तो आपने ऐसा तो नहीं कहा कि पूरब दिशा में 10:35 हो रहा है, बोला क्या? नहीं, आपने डायरेक्ट बोला कि 10:35। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जी हाँ, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो उसको कहते हो, ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन किसी भी चीज को शो करने के लिए अगर हम डायरेक्शन की जरूरत हो तो उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, आपको पता होगा कि आप इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तो उसके लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ा। फोर्स को शो करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसीलिए उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। मतलब जैसे आप मार्केट जाते हो तो बोलते हो हमको 1 kg आटा दीजिए, 1 kg आटा दीजिए, तो मास का ऐसा यूनिट केजी। उसी तरह फोर्स को अगर आपको दिखाना होगा तो न्यूटन में दिखाएंगे। मतलब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन हो गया। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगने के बाद क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, अ फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। आप कोई भी मूविंग बॉडी को फोर्स लगाकर उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल घुरक रहा है, आप किक किए, फोर्स लगाए तो और तेज हो जाएगा। क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट्समैन बॉल को हिट किया तो आप उसको कैच लेकर उसके फोर्स को रोकते हैं, उसके मूविंग बॉडी को इंक्रीज से डिक्रीज करते हैं। दूसरा, अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव और इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मतलब फोर्स लगाकर कोई स्टेशनरी बॉडी को आप मूव कर सकते हैं या मूविंग बॉडी को रोक सकते हैं। तीसरा, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। आप फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ फोर्स। ऐसे फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन नॉर्मली फोर्स को हम लोग 2 टाइप में बांटते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगेगा, जैसे द फोर्स विच एक्ट व्हेन द 2 ऑब्जेक्ट कम इन फिजिकल कांटेक्ट। जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा तो उसको कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल, आप चल रहे हैं तो आपका और आपके जूते का जो फ्रिक्शन है उसको कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, वो कांटेक्ट में है। कहने का मतलब जब 2 ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में हो तो फ्रिक्शनल कांटेक्ट फोर्स होगा, और जब 2 ऑब्जेक्ट आपका कांटेक्ट में ना हो तो उसको आप नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, पेड़ से अगर कोई फल गिर रहा है तो वो अपने आप गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल पावर है। तो अर्थ उसको ऊपर जाके खींच के तो नहीं गिराता है, उसके पास वो अट्रैक्शन है कि ऊपर से गिरने पर कोई भी चीज नीचे ही आएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है, अगर ये इधर का फोर्स और इधर का फोर्स आपस में बराबर हो जाए तो उसको कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। कहने का मतलब व्हेन ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, व्हेन ऑल द फोर्स acting on a body
इज 0। ये अगर 10 न्यूटन का है, ये -10 न्यूटन का है, तो 10 - 10 0। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स भी दो टाइप से होते हैं, बैलेंस और एक अनबैलेंस फोर्स। अगर रिजल्टेंट फोर्स व्हेन the resultant force acting on a body is not 0 is called unbalanced force. When the resultant force acting on a body is 0 is called balanced force. आज के लिए इतना ही, आप इसको लर्न करेंगे। कल फिर हम आपको फोर्स का अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।